नमस्कार सभी को। दोस्तों, यूक्रेन ने रसिया को एक ऐसा झटका दिया है जिससे रसिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। 4 रूसी एयरबेस पर ड्रोन हमले हुए, 40 से ज़्यादा विमान रसिया के तबाह हो गए और करीब 17,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, बल्कि रसिया यूक्रेन युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा धमाका है। अब सोचने वाली बात यह है कि यूक्रेन ने ऐसा किया कैसे। तो आइए कहानी को स्टार्ट से समझते हैं। देखो, आज से 1.5 साल पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इस मिशन की प्लानिंग की थी और इस मिशन का नाम रखा था ऑपरेशन वेव। और लिटरली इस ऑपरेशन ने रसिया की नींद उड़ा दी है। पूरी दुनिया में इस वक्त रसिया का मजाक बनाया जा रहा है। और ये हुआ ऐसे कि यूक्रेन ने कई सारे छोटे छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये ड्रोन्स रसिया की सीमा से 1800 से 4000 किलोमीटर अंदर तक गए। अब सवाल ये है कि इतनी दूर तक ड्रोन्स पहुंचे कैसे। देखो, यूक्रेन ने इसके लिए गजब की टेक्निक निकाली। ड्रोन्स को ट्रकों में छिपाकर रूस के अंदर स्मगल कर दिया। जी हाँ, ऐसे ट्रक जिनकी छतें खुलती थी और वहाँ से ड्रोन्स उड़ उड़कर सीधे रूसी एयरबेस पर हमला कर रहे थे। इसके बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं। इन ट्रकों को एआई से कंट्रोल किया गया, यानी कोई ड्राइवर नहीं था, सब ऑटोमेटेड था। और तो और ये ट्रक भी आत्मघाती थे, हमला करने के बाद खुद को आग लगा लेते थे। गजब का मास्टर प्लान था यूक्रेन का। और इससे पूरी दुनिया को अब ये भी सीख लेनी होगी कि अब युद्ध के नए नए डायनेमिक्स निकल रहे हैं। यहाँ तक कि अब युद्ध में डायरेक्ट एआई का भी यूज हो रहा है। अब बात करते हैं यूक्रेन ने टारगेट क्या किया। देखो, यूक्रेन ने रूस के A-50, Tu-95 एंड Tu-22 जैसे हैवी ड्यूटी बॉम्बर्स को निशाना बनाया। खासकर A-50 जो रूस का सबसे एडवांस रडार सपोर्टेड विमान है। पूरी दुनिया में रूस के पास सिर्फ 10 ऐसे A-50 हैं और यूक्रेन ने इनमें से कई को उड़ा दिया। ये बॉम्बर्स वो थे जो यूक्रेन पे बम बरसाते थे। अब यूक्रेन ने पलटवार करके एक तरह से रसिया की जो स्ट्राइक क्षमता है उसको कम करने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये है कि रसिया का जो S-400 जैसी हाईटेक डिफेंस सिस्टम है वो सब क्या कर रही थी। इसी S-400 का इस्तेमाल हमने किया था अपने एयर डिफेंस के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो रसिया इसे खुद क्यों नहीं यूज कर पाया। देखो, इसका जवाब बहुत सिंपल है। यूक्रेन ने रसिया की सिक्योरिटी को चकमा देने के लिए कई सारे करप्ट ऑफिसर्स को खरीदे थे, चाहे हनी ट्रैप करके चाहे पैसा देके। लेकिन पॉइंट ये है कि रूस के अंदर कई सारे लोगों को रिश्वत देकर इन ट्रकों को बॉर्डर पार करा के रसिया में भेजा गया। यानी जो ये ड्रोन्स थे ये उड़ के नहीं गए थे रसिया में, क्योंकि अगर ये उड़ के जाते तो S-400 या फिर रसिया के पास बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके थ्रू रसिया इनको डिस्ट्रॉय कर देता। यूक्रेन ने चालाकी ये की कि ट्रकों के थ्रू पहले इसको रसिया के अंदर घुसाया, और अंदर का मतलब काफ़ी डीप, यानी 4-4 हजार किलोमीटर अंदर तक। और जाहिर सी बात है, 1.5 साल से इसकी प्लानिंग हो रही थी। अगर रसिया को जरा सी भी भनक लगी होती तो गेम पूरा चेंज होता। इसलिए ये ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि शायद ट्रंप को भी इसका पता नहीं था। जब जेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात की थी, आपने देखा था कि ट्रंप ने कैसे जेलेंस्की को काफ़ी अपमानित किया था। तब जेलेंस्की ने कहा था कि हमारे पास कुछ पत्ते हैं, और ये हमला शायद वही पत्ता था जिसको यूक्रेन ने अब खोला है। हालांकि ट्रंप ने ये साफ किया कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि उन्होंने नोटिफाई किया था अमेरिका को। अब सच क्या है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन रसिया की हालत बहुत बुरी है। रसिया का स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो गया है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि यूक्रेन ने सस्ते ड्रोन से रसिया के अरबों डॉलर के विमान उड़ा दिए। यूक्रेन की SBU यूनिट, जिसके चीफ हैं वासिल माल्युक, उन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया। और ये वही यूनिट है जिसने 2022 में क्रीमिया ब्रिज पर भी हमला किया था। इस हमले के बाद यूक्रेन ने साफ कर दिया कि अगर रसिया नहीं रुका तो ऐसे और हमले होंगे। वहीं जवाब में रसिया ने भी यूक्रेन पर बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं। जहां एक तरफ ये सब हो रहा है, वहीं इस्तांबुल में रसिया और यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता होने वाली थी। लेकिन अब इस हमले के बाद माहौल बहुत गर्म हो चुका है। रसिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसा लग नहीं रहा है कि पुतिन शांत बैठेंगे। अब देखना ये है कि ये युद्ध किस मोड़ की ओर जाता है। लेकिन ये तो क्लियर है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या यूक्रेन का ये दांव रसिया को पीछे हटने पे मजबूर करेगा या पुतिन और ताकत से पलटवार करेंगे। आप क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में बताओ।